नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नरेश है। मैं एक शराबी हूँ। हाय हाय नरेश। नरेश भाई। हाय हाय। ईश्वर की कृपा से, एक संगत से, आपके फेलोशिप की वजह से आज शराब से, जहरीली गुट से दूर एक सुखी समाधानी जीवन जीने का प्रयत्न कर रहा हूँ। अभी जो हेमंत भाई अपना बीमारी बता रहे थे, वो बीमारी ने मेरे को भी जकड़ के रखा था। और मेरे जितने उन्होंने अस्त्र व्यस्त्र बताई थी, सारी अवस्था को मैं भोगा हूँ। कुछ चंद शब्दों में बताऊंगा कि मेरा 14-15 साल का अल्कोहलिज्म था। पर जो 94 से लेके तो जो 97 वाला जो काल था, वो मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी। उनको कहाँ जलाए, कहाँ राख सिधाए, कैसी गए, और कैसी मैं गया अच्छा बन के, और वहां से आया कैसा, मुर्दे जैसी। मेरे को आज भी होश नहीं रहता उस बात का। मैं आज भी उसको सोच नहीं सकता था। वो 94 से लेके तो 97 तक 24/7 वाला आदमी था। यानी मैं पैटिया 4 बजे भी दारू की अब स्टेशन आया, तो मैं हमारे घर के आगे में थोड़ा सा 2-3 किलोमीटर दूर पर मेरे पैटिया 4 बजे से ये महुए की दारू मिलना चालू होती थी। और मैं वहां जाके शराब पी के आता था। मेरे घर के लोग पूरे त्रस्त हो गए थे मेरे अल्कोहलिज्म से। मेरी बीबी, उसको ज्यादा तकलीफ हुई। एक अच्छे सपने लेकर आई थी वो सपने में मेरा क्या है, लव मैरिज शादी थी। उसको अरेंज में मैंने कन्वर्ट किया, लेके भागा नहीं। कहीं कोर्ट में शादी नहीं किया। पारंपरिक ढंग से जैसा हमारे धर्म में होता, वैसे धर्म के हिसाब से उनकी शादी हुई। और जब तक वो मेरी माँ का नकार था, तब तक मैं दारू पी के तमाशे करता था। क्योंकि वो घर जो आगे वाले थी, मेरी बीवी का घर, थोड़ा सा कम कमजोर थे आर्थिकता से। बोला जाता ना कि प्यार उदय ही दिखता, पैसा, जात पात। पर वो मेरे कास्ट की थी। बाकी दूसरे बाकी चीजों पे छोड़ दो कि वो कमजोर थे पैसे से या क्या था। एक आदमी प्यार करने बैठा तो फिर कुछ नहीं दिखता आगे पीछे। मैं मेरी माँ का नकार रहता था। तो नकारात्मक मेरी माँ की जो एक बार हाव बोली, तो मेरे घर में कोई उसकी बात नहीं काटने वाला है। क्योंकि करता धरता मेरी माँ थी। और मेरी माँ एक बहुत स्ट्रिक्ट थी एकदम। उसने भी मेरे शराब छोड़ने के लिए अनेक प्रयत्न की। पूजा पाठ, उपवास तापास। मैं 40 दिन का व्रत किया था। 40 दिन में मैंने 39 दिन दारू नहीं पिया। और 40वें दिन, जिस दिन समाप्ति थी, उसी दिन पी के आया। मैं दिन गिन रहा था ना, दिन गिन रहा था। दिन गिन रहा था, इतने दिन हो गए, अब इतने दिन बचे हैं। और मैंने 39वें दिन ही, 40वें दिन ही गटक लिया था। शराब की दूरी मेरी आखिरी 39 दिन की होंगी मेरी जिंदगी की, पूरे अल्कोहलिज्म में। वो एक धार्मिकता का डर था। भगवान को भी नहीं डरा मैं। और मैंने अपना शराब पी के, ऐसा लगना चाहिए कि इनको कुछ नहीं किया मैंने। पण मेरे माँ ने सीधा बोल दी, आखिरी तूने आपली जात दाखवलास. और ये अवस्था में आने के बाद, वो 94 से 97 तक ऐसी कोई वस्तु नहीं होंगी मेरे घर की मैंने बेचा नहीं। ऐसा कोई दुकान का सामान नहीं होगा मैंने जो बेचा नहीं। ऐसे लोगों से कर्जे किया था, ऐसे लोगों से पैसे लाया था, जिनके बारे में आज मैं भी सोच के डरता हूँ। कुछ भाई लोग थे,
कुछ अच्छे अच्छे प्रवृत्ति के लोग नहीं थे। और ये इनसे सब मैंने दारू पीने के लिए पैसे जमा। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने तक मेरा बोलने वाली कोई ऐसी वस्तु नहीं थी। बीबी छोड़ के गई नहीं थी, क्योंकि आगे उसको रास्ता नहीं था, इसलिए गई नहीं थी। और मेरा शरीर ही कपकपा रहा है, मौत करीब से देखा हूँ, पागल में पूरा हो गया है। और वो मेरे को पालने के लिए और मेरे बच्चे को पालने के लिए वो एक डॉक्टर के पास जॉब करने लग जाती थी बेचारी। जो भी मिलता था वो हमारा दोनों का पेट पालन करती थी। मेरी कमाने की लायकी नहीं थी। मेरे पास में कुछ मेरा काम करने का मेरे पास शरीर नहीं था। और बहुत बुरी अवस्था में मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में लाया गया, मेरे भाई ने लाया था। वो भी था 98 97 के नवंबर महीने में मेरे को लाया गया था। और मेरे को एक कौड़ी की मीटिंग नहीं समझी। और नहीं समझने का मतलब ये था कि मैं शराब छोड़ने के बारे में सुनना ही नहीं चाहता था। उसने 4 मीटिंग तक लाया। 5वीं मीटिंग में बोला, जाना है तो जा, पीना है तो पी, मरना है तो मर। मैंने तेरे को जगह दिखा दिया। पर इस पाइनियर ग्रुप में अच्छे स्टैंडर्ड लोग, अच्छे कपड़े वाले, और वो अपने आप को अल्कोहलिक बोलते थे। मैं एक शराबी हूँ, मैं एक अल्कोहलिक हूँ। अलग अलग अपने अपने हिसाब से लोग बोलते थे। और वो किसी भी एंगल से शराबी नहीं दिख रहे थे। उनकी बातें सुनने से अच्छा लगता था। वो नवंबर महीने से जितनी मीटिंग आई, 31 दिसंबर 97 को मैंने अपनी जिंदगी का लास्ट पैक किया। 98 जनवरी से फिर मैं मीटिंग गया। और वो मीटिंग में एक जन की शेयरिंग सुना। वो व्यक्ति अपने अनुभव बता रहा था, बर्थडे की अनुभव शेयरिंग थी। तो बर्थडे करने वाला आदमी बता रहा था कि मेरे साथ में मैंने शराब पी पी के क्या किया। और वो जो बता रहा था वो सारी टच मेरे को हो रही थी, उसकी शेयरिंग। ये सब मैंने किया हूँ। पर उसके चेहरे की जो चमक थी 2 साल की सोब्रिटी की, वो चमक मेरे को आंखों में दिखी उसके, कि शराब छोड़कर आदमी इतना बेहतर हो सकता है। क्योंकि उस आदमी का शराबी जीवन मैंने बहुत करीब से देखा हुआ था। मेरे टक्कर का पीने वाला आदमी था। उसको देखा तो मेरे को यही लगा कि नरेश, ये आदमी शराब छोड़ सकता तो तू क्यों नहीं। मैंने उस दिन से प्रयास किया। मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मेरे को किसी ने लाया नहीं था। मैंने कोई डीएडिक सेंटर देखा नहीं था। किसी का मेरे को फॉलोअप नहीं था। मेरे को किसी ने लाना ले जाना नहीं किया। या मेरे को किसी ने फॉलोअप नहीं दिया। मैं चुपचाप जाता था शनिवार बुधवार को 7:30 बजे। क्योंकि 7 बजे की मीटिंग है, 7:30 बजे तक जाने के बाद शेयरिंग जो रहती है नए लोगों को देने की, वो खत्म हो जाती थी। मेरे को लगता था कि क्या अपनी अपनी बुराइयां अपने मुंह से यहाँ बताना। मैं अपनी बुराइयां बताने के लिए और मेरा अल्कोहलिज्म बताने को तैयार नहीं था। मैंने 1 साल कंप्लीट किया। और 1 साल को सिर्फ 15 दिन बचे थे, 15 दिन। और 15 दिन में मैंने उल्टी गिनती शुरू कर दिया। एक रिजर्वेशन रखा था मेरे दिमाग में, कि वो दिमाग में कि मैं बर्थडे मनाऊंगा। और उसी दिन, उस बार में जिस बार में मैं एक जमाने चेक पेमेंट से दारू पीता था, मैं शराब वहां जाके पीऊंगा। पहला बर्थडे मनाने के बाद, उसी रात को, उसी मीटिंग से निकलने के बाद, ऐसा मैंने रिजर्वेशन मेरे दिमाग में रखा। और 15 दिन से मैं उल्टी गिनती करना शुरू कर दिया, कि 14 दिन बचे हैं, 10 दिन बचे हैं, 8 दिन बचे हैं। और आखिरी में 2 दिन बचे थे बर्थडे को। एक ओल्ड टाइमर और एक मेंबर के घर, मेरे पीछे, घर के पीछे में रास्ता जाता है, वहां पे उनका एक घर था, रास्ते के बाजू में। तो वहां उनसे मिलने वो बरसों से आते होंगे, 6-7 साल से कंटिन्यू आते होंगे। उनके मार्गदर्शक थे। तो वो आते होंगे हमेशा। पर उसी दिन वो रास्ता भूल गए। और वो मेरे घर के सामने आके खड़े हो गए। और ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि मैं बाहर आया। और उसको मैं पूछा, उनको, वो मेरे को नहीं पहचानते थे, मैं पहचानता था, अच्छे स्टार शेडर थे। उनको पूछा, भैया किसका घर देख रहे हैं।
तो उसने बोला यार फलाने का घर देख रहा। तो बोला वो पीछे वाली लाइन में रहते भैया। तो उनको भी लगा कि ये आदमी नया है। तो बोले ठीक है, 2 मिनट तुमसे बात कर लेता हूँ, पानी वानी पीता हूँ, फिर मेरे को बता देना। और ठीक है। वो 2-5 मिनट मेरे घर में बैठे पानी पीने के बहाने से, और वो मेरे से चर्चा करने लगे। और उन्होंने एक वाक्य वापरा था कि जिंदगी में शराब पीने की लायकी तुमने खो चुके हो नरेश। दोबारा शराब पीने की सोचेंगे तो वापस ए में आऊंगे या नहीं आऊंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं पायली के 50 लोगों को मैंने अपने आंखों से मरते हुए देखा। और उसने मेरे को सारा पहला कदम कैसा लेना चाहिए वो बहुत बढ़िया तरीके से समझा दिया। पहला कदम और दूसरा कदम, उच्च शक्ति को कोई भी होश में ला सकती है। वो उच्च शक्ति को सामने में घुटने के बल जाकर शराब की दूरी मांग, और एक दिन के हिसाब से मांग। मैंने उसकी बात सुना और उसको दरवाजे पे छोड़ने आया, तो मेरे मन में इतनी गालियां निकली उस आदमी के प्रति कि मैं बोला यार मैं पीने की सोच रहा, ये आदमी नहीं पीने के प्रवचन दे के जा रहा नहीं। पर ऐसा क्या हुआ मालूम नहीं, उसकी बात मेरे दिमाग में घूम रही थी, ऐसी घूम रही थी कि ये आदमी ने बोला है कि बीमारी है, दोबारा पीऊंगा तो ऐसा होगा वैसा होगा। और बाद में मैं मीटिंग कंटिन्यू जाते रहा। वो जो मेरा बर्थडे हुआ उसके बाद मैंने नहीं पिया। अगर गलती से पिया होता तो आज शायद मैं 25 साल या 26 साल की शराब की दूरी मैं नहीं कर सकता था। उस आदमी की बात मेरे दिमाग में घूम रही थी और मैं घर आ गया बर्थडे के बाद। जो उत्साह था बर्थडे का, पहले बर्थडे का, वो उत्साह लेके घर आया। और उसके बाद मैंने सोचा कि अपन ने ये चीजें नहीं करना चाहिए। उस दिन से लेके तो आज तक, अभी तक शराब की जरूरत नहीं पड़ी। शुरू के 2 साल बगैर स्पॉन्सर से रहा और बगैर शेयरिंग करे रहा, बगैर शेयरिंग करे रहा। शेयरिंग करने को डर लगता था। पर बाद में एक आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा और उसने मेरे को बोला कि नरेश, शराब छोड़ने का कार्यक्रम नहीं है ये। शराब छोड़ने के बाद एक अच्छा जीवन कैसे जिया जा सकता है, उसके लिए 12 कदम है। तेरे को इस कदम पे काम करना पड़ेगा। तो बोला मेरे को नहीं समझता। तो बोले एक मार्गदर्शक ले ले। तो मैं बोला कौन, किसको लूँ मार्गदर्शक, में कोई पहचान का नहीं है यहाँ पे मीटिंग में। तो बोले मैं अभी तेरे को मदद करूंगा। वो खुद ही मेरा स्वयं घोषित स्पॉन्सर हो गया था। और मैंने उसके साथ में 6-7 साल निकाला। और किसी कारणवश मेरी भाषा, मेरे बोलने का तरीका, मेरा स्वभाव थोड़ा सा जोर से बोलने का भी है। और कोई गलत चीज हुई तो उसको उसको जतला के देना चाहिए, वो फुल टाइमर है या न्यू कमर है मैं नहीं देखता। तो वो फुल टाइमर को ऐसे एक वाक्य से उसके मुंह से निकला कि अपनी जो एनिवर्सरी हुई वो खराब हो गई, कड़ी हो गई। अब मेरे को साला वहां पर मैं करता धरता था, मेरे नेतृत्व में एनिवर्सरी हुई और मेरे को बोला उसने कि खराब हो गई, सड़ी हो गई। तो मेरा पारा चढ़ गया और मैंने थोड़ी ऊंची आवाज में बोल दिया, क्या हो, आज तक तुमने हमको बताया कि ये का कार्यक्रम कभी फेल नहीं होता, और आज तुम वहां पे नहीं थे तो तुमने ऐसी कौन सी दुष्टि लगा ली अपने आंखों में ऐसी कि तुमको यहाँ घर बैठे बैठे लग गया तुमको कि सड़ी है करके। मतलब कुछ बोलते वक्त कुछ ध्यान रखा करो। ऐसे मैंने भाषा में बात किया है ना, अच्छी भाषा में बोला हूंगा क्या, मैं हार्ड लैंग्वेज में बोला मालूम नहीं, पर ऐसा मैंने साफ साफ उसके घर में ही उसको बता दिया। तो वो आदमी रात को सोया कि नहीं सोया मालूम नहीं। सुबेरे उठा 7 बजे, वो ड्यूटी जाता था 8 बजे। वो 7 बजे मेरे घर के पान ठेले पर आके खड़ा हुआ और मेरे को फोन किया कि भैया मैं यहाँ खड़ा हूँ और आप यहाँ आओ 5 मिनट के लिए। और मैं वहां गया। और उसके बाद उसने मेरे को साफ भाषा में बोल दिया कि आज से तुम मेरे स्पॉन्सी नहीं हो। अब मेरे भी साले वो जमीन के पैसे पैर नहीं खसक गई, मेरे बोला ये क्या हो गया। रात को कुछ नहीं बोला और अभी सुबह आके बोल रहा कि मेरे स्पॉन्सी नहीं हो।
मैंने भी उतना कोई केयर नहीं किया। आज दूसरा स्पॉन्सर किया हुआ, उसी 5-10 दिन के अंदर में 2-4 लोगों के पास गया, उन्होंने साफ भाषा में बोले कि नहीं, हम तेरे को नहीं कर सकते। तो जहाँ से आया है वो आदमी अच्छा नहीं है, और ये वो जो वगैरह वगैरह कुछ बोलते। मैं अपने इसमें रहा, और बाद में मेरे को एक स्पॉन्सर को मैंने बोला, तो उसने बोला 2 दिन का टाइम ले और सोच ले मेरे को स्पॉन्सर करते वक्त कि तेरे को बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा लोगों का। तूने क्यों किया उनको, वो तेरी सोसाइटी कितनी है, उनकी सोसाइटी कितनी है। मैं बोला मेरे को नहीं मालूम, मैं आपको ही रखूँ करना अभी। तो उन्होंने बोले 2 दिन का टाइम लिया, 2 दिन के बाद आके मिलना। उन्होंने स्पॉन्सर किया, उनके पास से मैंने स्टेप वर्क किया। और आज का जो मेरा विषय है, 4 स्टेप। मेरे जैसे अल्कोहलिक स्टेप वर्क करने को, चौथा कदम लेने को घबराता है, डरता है कि वो आदमी किसी को बताएगा क्या, और वो मेरी बात को गुप्त रखेगा कि नहीं रखेगा। इस बात का विश्वास नहीं आया था, आता था। पर वो जो मेरे स्पॉन्सर है, अभी भी है वो, तो वो, उनको मैंने जब बताया, कि उसने मेरे को बोला है कि क्यों मेरे एड़े चाले चालू है ना, ए में आने के बाद मैं एड़े चाले चल रहा था। मैं सीधा ए का कार्यक्रम नहीं, सिर्फ दारू नहीं पी रहा था, दारू नहीं पी रहा था, बाकी के जो धंधे रहते थे सेम टू सेम चालू थे। मैं वो आदमी हूँ कि ए में आने के बाद एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर में फंस गया, भाई के लफड़े में फंस गया। मैंने वो आदमी हूँ, ए में आने के बाद ग्रैंडर सिटी में दिखावेपन पर मैं कर्जे से हो गया। जब ए में आया था तो कर्जा नहीं था, पर ए में आने के बाद मैंने 6-7 साल की सोसाइटी में काम धंधा बढ़ाने का चक्कर में और एक दिखावेपन के चक्कर में 2 बैंक, 2 साहूकारों के कर्जे ले लिया। एक कर्जा लेता था, दूसरे का देता था, दूसरे का कर्जा लेता था, तीसरे को देता था। ये मेरे अंदर में थोड़ी सी अल्कोहलिक थिंकिंग थी। मैं अपनी पुरानी थिंकिंग को भूल गया था। चालू ही रखा था उसको, उसको भूला नहीं था। एक अल्कोहलिक शराब से दूर हो जाता, शराब से दूर हो जाता, पर ये पुरानी जो आइडिया है मेरे अंदर में, वो आइडिया को मैं अपने अंदर में रखता हूँ। इजम जैसा का वैसा ही रहेगा। बाकी अल्कोहल निकल गया, शरीर में अल्कोहल नहीं है, पर अल्कोहल के साथ अल्कोहलिज्म बोला है। वो इजम हमारा बहुत घातक था। वो इजम में जी रहा था, वो इजम में मैं पूरे ग्रैंडोर सिटी में, दिखावेपन में, बड़प्पन में, वो बहुत आगे हो गया। जो आदमी 98 को शुगर हुआ, और वो 99 में स्कूटर खरीद रहा था शोरूम वाली। एक व्यक्ति मेरे को बोलता था, मैं उसके पास गया था, एक पुरानी स्कूटर लेके दो मेरे को, मेरा काम धंधा बढ़ रहा है तो मेरे को साइकिल से यही जमता। उसका एक ही सवाल रहता था, जवाब रहता था मेरे पास, क्योंकि वो मेरे भाई ने मेरे को, उसने मेरे भाई को बताया था कि इसको ए में लेके जा। और वो ऑल टाइमर था, एक बहुत, अभी नहीं है इस दुनिया में वो। अच्छा, उस वक्त का भी अच्छा ऑल टाइमर था, अच्छा शेरर था। उसका नाम था बापू के। तो वो बापू के, वो आदमी ऐसा एक टाप का शेरर था कि वो उन दिनों में किसी के पास किताबें नहीं रहती थी, पर उसके पास पूरे अमेरिका से किताब आती थी। तो वो मेरे को बोलता कि भैया तेरे पुराने कर्जे खत्म हो गए क्या? नहीं। तो बोला नहीं हुए, तो नए कर्जे क्यों करता? तो जरूरत नहीं गाड़ी लेने की। मैंने नहीं माना उसकी, मैंने लिया। कोई उल टाइमर कोई चीज बताता कि मत कर, तो मैं पहले करता। तो ये वजह से मेरा पूरा बैलेंस खराब हो गया। मैं स्पॉन्सर किया था बाद में, उसके बाद भी मैं ज्यादा बात नहीं करता था। तो मैं नाम पूर्ति और एक टीका लगाया जैसे स्पॉन्सर कर लिया। पर जो मेरा आज का विषय है, चौथा का 5वां कदम करते वक्त या पहले कदम से मेरे को स्पॉन्सर की गरज पड़ती है।
तो मैं उनके पास गया, भैया बोला, उन्होंने बोला मेरे को एक बार कहीं तो भी मीटिंग में कि तेरे चेहरे की हाव भाव बताते हैं कि तू दारू से दूर है, पर तेरे धंधे वैसी के वैसी चालू है। तो मेरे को भी लगा हाँ यार, ये बता रहे हैं, सही बोल रहे हैं, जानकार आदमी है दिखता है, मेरे हाव भाव से बता सकता है कि इतने तेरे वातावरण में दिख रहा है, चलने में, बोलने में, रहन सहन में तेरा डरा हुआ चेहरा दिख रहा है। तो बोले स्टेप वर्क करा गया कि सिर्फ शराब से दूर है, पहला कदम ले लिया, दूसरा कदम भगवान के सामने में मान लिया, पर तीसरा कदम की ये जो बात थी वो मैंने अनुभव से लिया। जब तक वो अपने आंग पर, गर्दन पे तलवार नहीं आती ना, तब तक तीसरा कदम नहीं समझता। हर बार मैं इसको उदाहरण देता हूँ एक ये वाला तीसरे कदम का, बाद में मैं चौथे कदम पे जाता हूँ। मेरा मन और जीवन वो ईश्वर के हाथ में देना चाहिए, पर मैं शराब पूर्ति उसको मन और जीवन दे देता, शराब पूर्ति। बाकी के जीवन की तरफ में मैं वो ईश्वर को बीच में नहीं लाता। मैं बोलता हूँ, भगवान तू फोटो में ही रहे, फोटो में ही रहे, वहीं से मेरे को जो कुछ करना है कर बाबा, पर मेरी जिंदगी में इंटरफेयर मत कर। मैं एक आदमी था। और वहां से मैं अपने मर्जी से चल रहा था। 2006-7 तक अच्छे खासे इसमें कर्जे में आ गया। एक अच्छा मैरिज, फिर अफेयर में जब फंस गया तो वो भाई का नाम ज्यादा था दिमाग में, तो वो भाई का चक्कर में भी मैं फंस गया। तो मेरा स्पॉन्सर बोले कि तेरे जो धंधे दिख रहे मेरे को, ए में कुछ छुपता नहीं है, ए में कोई बात ऐसी कोई छुपी जाती है ऐसा नहीं है। ए के आदमी को एक छोटा सा भी क्यू मिला तो पूरे ए में बॉम्ब हो जाती है। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है कि मेरे ए में लोग मेरे अलग नजर से देखते थे, और वो अलग बातें करते थे, कहीं तो भी फुसुर फुसुर करते थे। मेरे को लगता था ये क्या बात करते हैं यार। पर जो मेरा पहला स्पॉन्सर ने मेरे को कुछ तो भी अभद्र भाषा में बोल दिया था, और मैंने उसका तमाशा बना दिया था। वो वो उस बात का इशू बना लिया मैंने, और मैंने खुद इशू बनाया, और मैंने खुद जग जाहिर कर दिया कि मैं कौन हूँ, मेरे बारे में क्या आरोप लग रहे हैं किसी बारी के चक्कर में। तो ये मैंने अपने बारे में, ये को पूरे, ये को जिसको 4 लोगों को मालूम था, मैंने 40 लोगों को बता दिया, और 40 लोगों ने 400 लोगों को बता दिया। जब मैंने उसकी इन्वेंटरी लिया चौथे कदम पर, तो पहले मैंने लिया खुन्नस। तो मैं खुन्नस में क्यों जी रहा था, ये में आने के बाद भी मैं खुन्नस के, उन्होंने बोला कि ये इन्वेंट्री के जो 4 पार्ट है, 3 पार्ट मुख्य है, और चौथा है फाइनेंस वाला। तो हमारे को ये खुन्नस, डर और गुस्सा, फिर बाद में लैंगिकता, इसको अगर हमने अच्छे से लिया तो हम, मेरे जैसा आदमी, मेरे जिंदगी में सोबराइटी में भी मैं डरा हुआ रहता था। कर्जदारों का डर लगता था, कर्जदार कब आएंगे घर पे। तो मैं, मेरे चेहरे पे रौनक नहीं थी। मेरे को खुन्नस बहुत सारे लोगों पे थी। तो मेरा स्पॉन्सर ने बोला कि इन्वेंट्री ले अपनी, अपने अंदर में झांक, अपने अंदर में कैमरा डाल, अंदर में, अंतर मन में, तेरे मन में बहुत सारी चीजें छुपी है, उसको ब्लैक एंड व्हाइट पेपर पे उतार। तो मैं बोला ज्यादा मेरे को ये राइटिंग वर्क नहीं आता। तो उसने बोला तू वो किस किस से खुन्नस करता हूँ, उनके नाम तो लिख सकता। मैं बोला हाँ। मैं कौन थी कि वो कथा मत लिखो, बोले तू वहां पे अपनी वाली, उसके नाम लिखो, और इसके वजह से क्या खुन्नस है, उसके 4 कारण लिखो। तो मैं, बहुत सारे लोगों के नाम थे उसमें। सबसे पहले में नाम था तो मेरे माँ का नाम था, मेरे भाई का नाम था, कुछ रिश्तेदारों के नाम थे, जिन्होंने मेरे को घर से पैसे नहीं दिए और बोले नहीं नहीं तू जा बाबा, नहीं तेरे को पैसे नहीं दे सकते। तो पैसे मांगने मैं गया, देना कि नहीं देना उनकी वो इच्छा, पर मैंने वो, मेरे को उन्होंने पैसे नहीं दिए करके मैं उनकी खुन्नस।
मेरा साड़ भाई से मेरी खुन्नस। मैंने वो अल्कोहलिज्म में पैसे लिया और उसको दिया नहीं। और मेरा साड़ भाई मेरे पीछे आकर मेरी बीवी को बोला कि तेरे आदमी ने पैसे लिया, दिया नहीं, तो उसको बता दे, नहीं तो अगले बार आऊंगा तो मैं तुम्हारे घर की अलमारी ले जाऊंगा। और मेरी बीवी ने मेरे को बताई कि वो आया था, मेरे बहन का आदमी, उसने ये बोल के गया। मेरे जैसा आदमी अल्कोहलिक पैसे लेते वक्त तो ठीक था, और बाद में मैंने उसके बारे में जो अपने दिमाग में रख लिया भरपूर तरीके से, खुन्नस। और कभी वो कोई शादी ब्याह में दिखता था ना, तो उसको देख के मेरे को डर भी लगता था। वो डर हमारा बहुत बड़ा पार्ट है। मैं किसी भाई के चक्कर में हूँ, कोई देखेगा क्या, उस बात का डर। मैंने कर्जदारों से पैसे नहीं लिया, एक उसका डर। बाद में मेरे को गुस्सा, छोटी छोटी बातों में मेरे को गुस्सा आता था, गुस्सा। अब ये चीजों को मैं तीनों को अपने अपने अनुभव से बताता हूँ। फिर आखिरी में हम लोग सेक्स इन्वेंटरी पे जाएंगे। मैं जाऊंगा तो मेरी जिंदगी की इन्वेंटरी लूंगा, बताऊंगा आपको। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में ए में आने के बाद आदमी शराब से दूर हो जाता है। तो जो चौथा कदम मैंने नहीं लिखा, और मैंने पांचवा कदम मेरे स्पॉन्सर के पास जाके नहीं लिया, तुम लंबी सोब्रिटी भी पालोगे, पर तुम्हारे चेहरे पे खुशी नहीं झलकेगी। जिस आदमी के मन में काला बैठा है, अंदर से दिल में ही काला है, तो उसका रिफ्लेक्शन, दिल का रिफ्लेक्शन चेहरे पे आता। चेहरे पे आता तो चेहरा मेरा वाला ऑटोमेटिकली उदास, चिड़चिड़ा, असमाधानी और असंतुष्टि रहता। कमा रहा था अच्छे में पैसे, कमा रहा था पैसे अच्छे। मेरा दुकानदारी चालू हो गई, मेरा काम चालू हो गया, मैं छोटे मोटे गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट लेना भी चालू हो गया था। कमा रहा था पैसे, पर पैसे आ कहाँ से रहे और जा कहाँ से रहे, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। तो ये चक्कर में मेरे को मेरा स्पॉन्सर बोलता कि तू अपनी इन्वेंट्री तो ले ले, क्या है, तो दारू नहीं पी रहा, का कार्यक्रम नहीं है, दारू छोड़कर एक अच्छा जीवन जीना है भाई। देखो इस 12 कदमों में तेरी एक पूरी सच्चाई छुपी है। तो तू चौथा पांचवा कदम लेने को तेरे को क्या तकलीफ है, जो किया तूने वो तकलीफ क्या है तेरे को बताने के लिए। उसको वो जो चक्कर में तू था वो चक्कर बताने को तेरे को क्या तकलीफ है। तो बोले तेरे को जैसा लेना है वैसा ले। तेरे को लगता है कि मैं कुछ चीजें छोड़ दूंगा, पर कम से कम शुरुआत तो कर। और एक बार शुरू किया मैंने, और जो मैंने सबकी लिस्ट बनाया, तो वो लिस्ट में मेरे पहले खुन्नस में मेरे घर के लोग थे, फिर समाज के कुछ लोग थे, कुछ कस्टमर थे जिन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए, कुछ मेरे पास पड़ोस के लोग थे, जो मेरे को शराब छोड़ने के बाद भी ऐसा लग रहा नहीं था उनको कि कोई शराब छोड़ दिया इस आदमी ने, वैसे नजर से देखते थे कि अल्कोहलिक नजर से ही देखते थे। तो उनका कुछ नाम था, मेरे साड़ भाई का नाम था, मेरे काका काका का नाम था, ऐसे नाम, ऐसे भरपूर नाम थे। फिर मेरे स्पॉन्सर के पास में जब वो लिखने के बाद, मेरे स्पॉन्सर के पास जब गया, तो बोले क्या तेरा खुन्नस के ऊपर तेरा क्या प्रतिक्रिया है बता। उसको कागज दिखाया ऐसा नाम का, इन लोगों पे है मेरा। तो मेरा माँ का नाम था, मेरे भाई का नाम था। मेरा भाई और माँ और एक छोटा भाई। तो चल बोले तेरे माँ की फिर बात कर लेते। जब पांचवा कदम के लिए मैं जब चर्चा करने गया, उनके सामने मैं अपनी जिंदगी की कहानी रखने गया, तो उन्होंने बोले क्या तकलीफ है तेरे माँ से, तेरे को ये कारण लिखा तूने
कि मेरी माँ पैसे नहीं देती है, काम धंधा बढ़ाने को मेरे को पैसे नहीं देती है, बाकी मेरी तरफ ध्यान नहीं देती है, मेरे को सम्मान नहीं देती है। मैं इतने दिन से शराब से दूर हूँ, 6-7 साल से, और वो मेरे को कोई आज भी ऐसा ही समझती कि मेरे मुंह की तरफ देखते रहती कि पी के आया क्या करके। तो उसने चार जवाब में मेरा मेरा जवाब खत्म कर दिया। उन्होंने चार उत्तर, चार ही शब्द बोले उन्होंने। तेरे चेहरे पे आज भी अल्कोहलिज्म दिखता, बोले। शराब नहीं पी रहा तू, मुंह से बात नहीं आ रही, पर तेरा रहना, तेरा चलना, तेरा बाल कैसी, तेरे कपड़े कैसी, और बोले ये हुलिया थोड़ा ठीक कर। और बाद में उन्होंने बताया कि तेरे माँ से खुन्नस इस कारण से है। तो बोले तुमने अपने माँ का, अपने पिताजी का कितने बार विश्वास तोड़ा, ये कब लिखेगा भाई? तो बोले कितने बार विश्वास तोड़ा? बोला बहुत बार। तेरे पिताजी का नाम दिख रहा है इसमें, पिताजी तो तेरे बेर है नहीं। तो मैं उसीलिए पूछने आया हूँ कि मेरे पिताजी नहीं है, और मेरे पिताजी को मेरी खुन्नस, मैं खुन्नस में गया कि मेरे को उन्होंने कुछ दे के नहीं गए। और मेरे पिताजी का कारण ये भी था, हो सकता है कि मेरे को बाद में मेरे इन्वेंटरी में समझता कि वो उनसे मैंने एक फंड से पैसे मंगवाया था, ब्याज से। मेरे पास कुछ काम बड़ा था एक, तो मैं फंड से उनका पैसा मंगाया था। और फंड का एक दस्तूर रहता कि उनके दशहरे के वक्त वापस करना पड़ता, बाद में चालू होने के बाद फिर से लेना पड़ता। और मैं तो शराब छोड़ा था, पैसा ले पर दीव नहीं उसके बाप के, ऐसी वाला काम था। मैंने कुछ दिया नहीं। मेरे पिताजी को काट कुट के 20 रुपए मिले, और वो 20 रुपए लेके मैं ही गया था साथ में लेने को, एक मिठाई का डब्बा और 20 रुपए। जब उनके आंखों की जो आंसू गिरे थे ना, वो मैं देखा था, महसूस कर रहा था। तो मैंने मेरे पिताजी को भी दुखाया था। तो मेरी खुन्नस मैं खुद पैदा करता, और मैं अपनी इन्वेंट्री नहीं लेता। ये इतने लोग तो हो ही गए, पर मेरे को ए में भी ए के लोगों से भी बड़ी खुन्नस रहती थी। ए के लोगों से भी मेरी जबरदस्त खुन्नस रहती थी, जो खास करके मेरे से ज्यादा सोबर वाले उल टाइमर लोग। उनको लगता है ज्ञान बांट रहे हैं लोग, ज्ञान। वो ज्ञान बांटने के लिए ये एक का कार्यक्रम नहीं है। अपने अनुभव बताओ, वो बेचारे अपने अनुभव बताते थे, पर वो एक नापी तोली शेयरिंग करते थे। तो जब मैंने खुन्नस पे काम किया, तो मेरा आधा मन हल्का हो गया। मैंने अनेक लोगों की खुन्नस की इन्वेंटरी लेकर मेरे स्पॉन्सर के पास जाके उसका स्पष्टीकरण लिया हूँ, और बहुत ईमानदारी से लिखा था उसको। ऐसा कोई कोई छोड़ कोई पकड़ ऐसा कुछ नहीं किया। फिर तेरे को गुस्सा यानी डर क्या लगता है? डर अनेक चीजों के थे। मेरी शारीरिक हालत तो ऐसा कप कप पाने वाला शरीर था। डर डर ऐसा लगता था कि मैं कब मरूंगा और कब नहीं, ऐसी कोई गारंटी नहीं थी, क्योंकि मेरे हाथ पैर अगरबत्ती जैसी हो गए थे, मोमबत्ती जैसी हो गए थे। पेट मेरा बड़ा था। तो फिर मेरे स्पॉन्सर ने बोला कि थोड़ा सा खाने की बड़ा कोठा, हो सके तो कुछ थोड़ा मीठा उठा ज्यादा खा, क्योंकि वो शुगर की प्रयुक्तता मीठे से होती है। तो मैं जब मीटिंग जाता था, तो उन दिनों में 20 रुपए में बहुत सारी चीज आती थी, एक लड्डू, एक इमरती, और थोड़ा चिवड़ा। और बाद में धीरे धीरे मेरा शरीर ही भरने लग गया। तो शारीरिक हालत ठीक हो गई, पर मानसिक हालत इस चौथे पांचवें कदम से मेरे को शुरुआत होती है। चौथा अगर मैंने कदम अच्छे से लिया, डर किस बात का लगता? तो डर हमारे को लगता है कर्जदारों का। डर उस बात का लगता है कि जिनके घर में हमने अल्कोहलिज्म में शादी, किसी के घर की शादी खराब कर दी है, किसी के घर में कार्यक्रम है, तो वहां जाके तमाशा करना एक अल्कोहलिक का शराब पीकर उस घर के लोगों से झगड़ा नहीं करता।
अपनी चीज दूसरे के ऊपर थोप कर वहां झगड़ा करता। थाम था, 5 मिनट थाम। तो ऐसी झगड़े करने वाला काम और उनके कार्यक्रम को सत्यानाश करने वाला काम मेरे जैसा अल्कोहलिक करता। मैं कई लोगों की शादियों में जाके तमाशे किया वो पी के वक्त। तो वो उन लोगों का डर लगता था, कर्जदारों का डर लगता था। कर्जदारों का डर ज्यादा था, क्योंकि मैं ए में आने के बाद भी मैंने बताया 2 बैंक और वो 2 इसके अ, शाहूकार। शाहूकार तो अपना ब्याज से मतलब रखता था, वो बैंक वाले की इंस्टॉलमेंट नहीं भरी तो उनके फोन आते थे। और फोन का जमाना आ गया था, मैं वो 98 में ही मैंने फोन ले लिया था। वो फोन का बिल, रिलायंस का फोन 4-4 हजार रुपये बिल आता था। इतना महंगा फोन था वो शुरू में। जिस दिन लॉन्च हुआ उसी दिन ले लिए थे 500 रुपये का फोन। और दिखावेपन के चक्कर में वो फोन का बिल भरते भरते मेरे पे अनेक कर्जे हो गए। तो आज भी मेरे साथ में जो मेरे स्पॉन्सी आते हैं मेरे पास, तो उनको बोलता हूँ कि थोड़ा धीरे चल बाबा, अपनी स्पीड पैसे से तुलना मत कर, आध्यात्मिक जीवन जीने की कोशिश कर। मैं उसका भुक्तभोगी हूँ। तो वो डर पे निकलने के लिए मेरे स्पॉन्सर के पास जाके बैठा। तो बोले उनको तू जब तक माफी नहीं मांगेगा, तेरे को 8वें कदम पे जाना पड़ेगा, 9वें कदम लेना पड़ेगा, लोगों की नुकसान भरपाई करनी पड़ेगी, पर मेरे को चौथे कदम पर मेरी एक अच्छी से लिस्ट बनाना है। और जो संभव है मेरा स्पॉन्सर सुनता है, हाँ, तो वो सुनता है, पर मेरा आधा मन तो हल्का हो जाता। पर मेरे को मेरे अंदर में जो अनेक डर बैठे हैं उसमें से मेरे को छुटकारा दे देता हूँ। पर मेरे को जो प्रत्यक्ष आदमी कोई, अब मैं किसी के घर में शादी में तमाशे किया, वो आदमी मेरे को दिखेगा, मैंने किसी के पैसे लिया, या मैं जिस बियर बार में दारू पीता था उस बियर बार वाले के पैसे आखिरी आखिरी के दिनों में नहीं नहीं दिया, जो कुछ लिखी होंगी कलम। तो उस बार के पास में जाने के बाद मेरे को खटाक से याद आता कि अल्लाह सरदार बाहर आएगा ना तो मेरी बेइज्जती करेगा, ये मेरे माइंड को बता देता मैं। मेरा माइंड ऐसा तैयार हो जाता कि अरे सरदार दिख गया, तो मेरे को पसीना आ जाता। तो ऐसे डर लगते थे। मेरा ऐसा है, आप लोगों का कैसा है मालूम नहीं, पर हर अल्कोहलिक को कर्जदारों का, देनदारों का, कुछ हमने अल्कोहलिज्म में कई लोगों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमने कहीं तो भी नुकसान पहुंचाए हैं, उनका डर डर लगता है। पर उस डर से निकलने के लिए, अब वो आदमी जिसका घर की शादी को मैंने तमाशे किया, वो पंगत का जमाना रहता था। पंगत का जमाने में पंगत खराब करना, किसी की शादी की और पूरा वहां चेंगड़ करना। तो अचानक वो आदमी मेरे पास किसी काम से आया था, तो उसको मैंने बोला भैया मेरे तो से तुम्हारे से वो गलती हो गई थी मेरे हाथ से। अरे पगले बोले, तूने जिस दिन से दारू छोड़ा ना, बोले तू जितना खुश नहीं ना उतना मैं खुश हूँ कि तूने अपनी जिंदगी को संवार लिया। मैं खुद डरते रहता तो आगे वाला आनंद में रहता। तो मैं अगर जाऊंगा तो कुछ लोगों ने मेरे पैसे लिए, कुछ लोगों ने पैसे नहीं लिए। भैया तू अपना काम धंधा बढ़ा। मैंने बहुत लोगों से कर्जा लिया था, बहुत सारे लोगों का मैंने सामान बेच के खा गया था। कुछ लोगों ने सामान मांगे तो सामान बना के दिया, और डिफरेंस पैसे जो आते हैं, मैंने जब लिया था बेचा था तो ये साल था, अभी ये साल में आ गए, इसकी महंगाई बढ़ गई, तो मैं डिफरेंस पैसे लेके देगा लोगों को बना के दिया सामान। वो मेरा भी 5 9वें कदम को हमारा नुकसान भरपाई का कार्यक्रम है। पर मेरे चौथे ही कदम में बहुत बारीकी से खुन्नस और डर। डर कैसा रहता आदमी को कि मेरे हरकतें नहीं रहते ना, उल्टे सीधे रहते हैं। जब मैं स्ट्रा मैरिज अफेयर कर रहा हूँ, औरत को तो बताऊंगा नहीं मैं कि मेरे भाई के साथ लफड़ा है, उसके घर जाना आना है, ये तो नहीं बताऊंगा कभी। तो मैं उसको घर से आने के बाद, उसके घर से आने के बाद या उसके घर जाते वक्त मेरी बीवी पूछती थी कहाँ जा रहे हैं? तो मैं, मेरा गुस्सा एकदम तीव्र रहता था, और वो गुस्सा मैं उसके ऊपर में निकालता था।
तूने क्या मेरे को खरीद ली क्या? मैं कहीं जाता आता हूँ, मैं किसी घर की दुकान गिराई में घर में जाता हूँ तो तेरे को बता बता के जाऊँ क्या? बिना कारण मैं मेरे अंदर में एक गुस्सा पाल के रखता। और कोई गुस्से का कारण भी ऐसे रहते हैं कि किसी कस्टमर ने पैसे नहीं दिया, टाइम पे नहीं दिया, तो उनके गुस्से आते थे। समाज में मेरे को समाज के लोगों से बहुत नाराजगी थी। 8 साल का सोबर आदमी, वो आदमी को समाज से कोई लेना देना नहीं रहता था। पर एक वक्त आया कि समाज ने मेरे को बुलाया। उन्होंने देखा कि ये आदमी आजकल ठीक रहता है, थोड़े कपड़े रखे अच्छे पहन रहा है। और उन्होंने एक मेरे को बोले कि हम लोग 11 लोगों का इलेक्शन कर रहे हैं, वहां तुमको खड़ा होना है 11 लोगों में। अब मैं वहां खड़ा हो गया 11 लोगों में। और बाद में समाज ने मेरे को चुन के आने के बाद एक जवाबदारी दी। मैंने एक भव्य दिव्य वो मंदिर का स्मारक बनाया, अच्छा, मेरे कोषाध्यक्ष में। तो मैं समाज से दूर था, समाज मेरे के पास में ही था, पर मैं समाज को जबरदस्ती गाली देता था, जबरदस्ती। मैं जाके जुड़ूंगा तो वो मेरे को भगाने वाले नहीं है। मैं वहां का ट्रस्टी बना। जब ये सब चीजें करते करते मैं आया 5वें कदम पर, चौथा कदम बहुत बारीकी से लेने के बाद ये कदम कदम का काम हमारा यहाँ से शुरू हो जाता। और जैसा जैसा हमारी नुकसान भरपाई करने कदम तक जाते, 90 कदम तक, 4 से लेकर 90 कदम तक जाते ना, 5वें कदम पर तो मैं अपने स्पॉन्सर को बता देता कि मेरी ये है, ये है। मेरा स्पॉन्सर सुनने के बाद कोई जज नहीं है वो। और उसके बाद मैं चौथा पांचवा कदम कर लिया तो मेरे को कोई लाइसेंस नहीं मिल गया कि तू जिंदगी में दारू नहीं पीएगा, ऐसा बोलने वाला। मेरा स्पॉन्सर बोलता कि ये सारी गलतियों को, ये सारे तूने जो इन्वेंट्री लिया खुन्नस की, डर की, गुस्से की और सेक्स की, ये सारे चीजों को बस जीवन में कभी रिपीट नहीं होने देना। आदमी दो ही कारण से शराब पीता है ए में आने के बाद। जो मुख्य कारण दो रहते हैं। लोग बोलते हैं कि खुन्नस की वजह से दारू पिया, कोई बोलते थे कि उसके घर के लोगों को उसके ऊपर गुस्सा था इसलिए दारू पिया। मेरा मानना है, मेरा इतने सालों का अनुभव है, मैंने कई लोगों को देखा हूँ अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, ये वापस जाते वक्त, तो वापस बाद में आए हुए लोग, मैंने ऐसे अनेक लोगों को देखा। दो ही कारण थे, दो कारण। एक तो पैसा और दूसरा है बाई। बाई और पैसा मेरे को वापस वो उस दलदल में लेके जाएंगे जिस दलदल से मैं आया हूं। अगर मेरे वो बाई से कैसे नाते टूटा तो एक सुनने लायक है। मैं 2006-07 के इसमें अच्छे खासे कर्जे में था। तो मैं उसके पास कुछ पैसा आया था कहीं से तभी। उसको मैंने बोला वो 50,000 रुपये दे मेरे को, मैं तेरे को एक अंधे महीने में देता वापस। और उसने 50,000 रुपये ऐसे आंख बंद करके दे दी मेरे को, उसने भाई ने। और 50,000 रुपये ले लिया। 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, वापस नहीं किया। और बाकी के भी कर्जे जैसे कि तैसी थे। अब क्या करना। एक प्लाट था मेरा वाला मेरे नाम से, और वो एग्रीमेंट टू सेल था। एग्रीमेंट टू सेल था, यानी वो रजिस्ट्री करी जैसी था, लेकिन वो एग्रीमेंट टू सेल था। तो ऐसा दिमाग में आया कि इसको बेच के बाकी सबका कर्जा खत्म करेंगे और एक अच्छे जीवन जीने की राह पे चलेंगे। तो वो मैंने बेचने निकाला और उस आदमी को बोला भैया जिससे पास से लिया था वो डेवलपर से, उसके पास गया, बोला ये रजिस्ट्री है मेरे पास और आप इसको कैसी भी सेल, इसको सेल करो।
उसने बोला 2-3 दिन में तुमको बताता हूँ। 2-3 दिन में उसने बताया। बाई इधर से तंग तंग कर रही पैसे के लिए। मेरे पैसे मेरे पैसे, बोले तुम्हारे घर पे आके तमाशा करूंगी और ये करूंगी, वो अलग डरा रही। दूसरे कर्जदार अलग डरा रहे। और बिन फजूल के कर्जे किए हुए लोग, मैं लोगों को बिन फजूल धंधे में मैंने एक कौड़ी का पैसा नहीं लगाया उनका। मैंने सिर्फ शान दिखाने के चक्कर में ही मैं गाड़ी घोड़े के चक्कर में ही गया। अभी तक 2020 तक मेरे लड़के ने गाड़ी खरीदा 1 लाख रुपए वाली। उसका बोझा आज भी भरता हूं मैं। क्योंकि 1 लाख रुपए की गाड़ी, टू व्हीलर लेकर आना, और उसकी इंस्टॉलमेंट कितनी। मैंने बोला बेटा अपने को गरज नहीं थी तो ला लिया। तो अल्कोहलिक का बच्चा है ना, उसको भी थोड़ी ग्राइंडर सीटी रहती है ना। गाड़ी घर में थी, तो एक गाड़ी से काम चल रहा था। दूसरी गाड़ी लाने की जरूरत नहीं थी, दूसरी और 2 गाड़ियां थी अपने पास। अरे वो बहुत पुरानी हो गई ना, बोले अभी। तो ये अपने को सोबर होने के बाद अपने घर के लोग भी अपने को थोड़ा सा त्रास देते हैं, तकलीफ देते हैं। बीवी की पीड़ित रहता आदमी मेरे जैसा, शराब से दूर हो गया तो बीवी की अपेक्षाएं बढ़ जाती है। पर ये सारी चीजों को हैंडल करने के लिए मैं अगर चौथा कदम बहुत अच्छे से लेता हूँ और 5वें कदम पर मेरे स्पॉन्सर के पास शेयर करता हूँ और मेरे मन में कोई चीजें नहीं रखता हूँ, और मेरे मन में कोई चीजें दबी है तो वो कांटे के जैसी है। जैसा एक कांटा कैसा अपने को चुभ जाता है तो वो ठस ठस करता है, वो पैर में चुपे या हाथ में चुपे। गुलाब का फूल देखो, गुलाब का फूल देखे कभी? गुलाब के फूल को, अलग अलग किस्म के गुलाब के फूल आते हैं। वो फूल कितना खूबसूरत दिखता है, दिखते वक्त वो बहुत खूबसूरत दिखता है। पर उसका जन्म कहाँ से होता है? तो कांटों के बीच में से वो खड़ा होकर उसकी खूबसूरती आती है। तो हमारी जिंदगी में बहुत सारे कांटे हैं। उसको अगर वो कांटे को मैंने अपने बाजू नहीं किया अपने जीवन में से, तब तक मेरी खूबसूरत जीवन नहीं जी सकूंगा। मैं अपना खूबसूरत जीवन जीने के लिए इस कदमों पे मैंने टालम टोल नहीं करना चाहिए। ऑनलाइन मीटिंग है और घर से अंदर से बोल रहा हूँ। मैं बहुत बार अपने घर से ही सेक्शन सोसाइटी पे शेयर किया हूँ ऑनलाइन मीटिंग में, कि बाई के चक्कर में मैं कैसा तकलीफ में आया। और मैं कैसा, मैं अपनी जब इन्वेंटरी लिया, जब से मेरे को याद आता था कि मैं कौन हूँ, मेरे डिफेक्टिव कैरेक्टर क्या थे, तो मैंने सारे कैरेक्टर को मैंने अपने कागज पे उतारा। मेरे कैरेक्टर बहुत खराब थे। मेरे कैरेक्टर को अच्छा आदमी मेरे साथ रहने को सोचता नहीं था। मैं वो आदमी था कि रेड लाइट एरिया में जाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। मेरा काम धंधा का जो माल मिलता है होलसेलर, वो उधर साइड ही है। तो मेरा आना जाना पहले भी होता था, अल्कोहलिज्म में भी होता था, और अल्कोहल के बाद में अ, ऐसा मैंने प्रयास किया वो 1-2 बार। उसका कैसा किया था उसका एक उदाहरण बताता हूँ। मेरे 4-5 दोस्त, अब कहाँ के दोस्त ये नहीं बताऊंगा, ये बताना उनकी एनानिमिटी ब्रेक हो जाएगी। मीटिंग से आने के बाद, निकलने के बाद एक जगह पे कहीं तभी रुके थे। अब वो चाय वाय पीना, बातचीत करना आफ्टर मीटिंग के बाद में बहुत जगह कहीं ना कहीं उन दिनों में मेरा जो लोग थे, हर मीटिंग के बाद आफ्टर मीटिंग 1 घंटे की, पौन घंटे की करते थे हम लोग। उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करते थे। तो अभी एक आदमी के दिमाग में आया, चलो यार आज पिक्चर देखेंगे, बोले साइबर कैफे में जाके। तो साइबर कैफे में कौन सी पिक्चर है देखते, वो तुमको अनेक लोगों को मालूम होगा इसमें से।
हम गए साइबर कैफे में 30 रुपए देकर, और वो सीन्स देखे हमने, जो बीएफ वाली, और वो जो कृत्य देखे, जो हरकतें देखे, वो दिमाग में एक ऐसी स्टोर हो गया। और कल्पना विलास में कुछ चीजें मेरे दिमाग में रखा, और मैं घर में आया 9:30 बजे, पौने 10 बजे, खाना खाया, बेडरूम में आया, और मेरे बीवी को मैंने जो सोचा था, जिस कल्पना को मैंने अपने दिमाग में लाके रखा था कि ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, वैसा करूंगा, तो वो कल्पना मेरी भावनाओं पे ऐसा खून हो गया उसका। उसने एक ही लाइन बोली, एक ही लाइन, तो मेरे पूरे जो सपना था वो चूर चूर हो गया। कि मैं बताया उसको, आज हो ना, तो उससे मुझे कुछ नहीं हो सकता आज, लाल वाली रिबन लगी है। तो मेरी बोलती बंद हो गई। पर एक सोबर आदमी ने, एक गलती जो मेरी बहुत भारी थी, जो मैंने अपने स्पॉन्सर के पास कबूल किया, कबूल किया। आवाज आ रही क्या? कबूल आ किया, रही बोलो बोलो। कबूल किया था कि मैंने, उसने जैसा बोली कि लाल रिबन लगी है, मेरे जैसे आदमी ने चुपचाप सो जाना चाहिए था। पर मैं इतनी भयानक पिक्चर देख के आया, वो दिमाग में ऐसे घूम रही थी वो पिक्चर, उसको कृति में कन्वर्ट करना था। और मेरे जैसा आदमी रात के 11 बजे स्कूटर निकाल कर, जहाँ एक सभ्य आदमी ने नहीं जाना चाहिए, और मैंने गया, अपनी पूर्तता करके आया। और मैं सुबेरे मेरे स्पॉन्सर को फोन करके बताया कि हमने रात को ऐसी पिक्चर देखे, और मैंने रात को, मेरी ये गलती हो गई। तो इतनी जम से चिल्लाया मेरे को उस आदमी ने कि तेरे को एक कौड़ी की अक्कल नहीं क्या, बोले आग के पास गया, बोले तू आग के पास, और तेरी जिंदगी मोम है। तो आज देखो, उस उतने दूर जाते वक्त तेरे दिमाग में एक ही चीज घूमी तो ठीक थी। अगर तेरे दिमाग में दूसरा भी बात आती थी कि मैं एक पैक मार के जाकर मैं उसके साथ में ऐसा करूंगा, तो तेरी अच्छी खासी सोबराइटी और तेरी अच्छी खासी बसी बसी जिंदगी, तो अपने एक 5 मिनट के सुख के लिए दोनों बर्बाद करता। अब मैंने स्पॉन्सर के पास जाके बताया क्या, मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को कैसा भयानक तरीके से डांटा। उस दिन से लेके तो आज तक, यानी आज करीब करीब मेरे को, जब उस वक्त की 6-7 साल की सोसाइटी में मैंने चौथा पांचवा कदम ले लिया था, तो उस वक्त से लेके आज मेरे औरत के साथ मैं प्रामाणिक हूँ। आज मैं अपने घर परिवार के साथ प्रामाणिक हूँ। आज मेरे घर के लोगों के साथ मेरे संबंध अच्छे हैं, मेरे भाइयों के साथ मेरे संबंध अच्छे हैं। घर में आज आना जाना है। आज वो नहीं है कि पैसे के लिए भांडन, घर के लिए भांडन, जगह के लिए भांडन, कुछ नहीं। आज हम तीनों भाई अपना अपना कमाते, अपना अपना खाते, अपना अपना घर में रहते हैं, पर छोटे मोटे कार्यक्रम में एक जगह आ जाते हैं, एक में का मुंह हम लोग बातचीत करते हैं। एक ये सोबराइटी का जीवन चौथे पांचवें कदम से ही अंदर से मेरे को लेना पड़ता है, और बहुत बारीकी से लेना पड़ता है। और सर्चिंग एंड फेयरलेस बोला है, सर्चिंग एंड फेयरलेस, यानी सर्चिंग बोले तो खोज खोज के, बगैर डरे मेरे को चौथा कदम लेना है, पांचवा कदम मेरे को मेरे स्पॉन्सर के पास बैठ के मैंने को उसको लेना है। और मेरे स्पॉन्सर के बाद जितने दिन में जाके मैंने अपना चौथा कदम उनके पास दिखाया हूँ, उन्होंने पढ़े और उन्होंने मेरे से बात डिस्कस किया। तो जब जब हम लोग जाते थे तो हम मेरे को बोलता था प्रार्थना कर,
मैं बोला यार प्रार्थना करने के लिए क्यों बताते कि आदमी, मेरे को बोला अपन दोनों बात कर रहे हैं तो काहे के लिए प्रार्थना करना है। तो बोले करो, बाद में आखिरी दिन बताऊंगा जिस दिन तुम्हारा खत्म हो जाएगा। और वो बोले कि मैंने अपनी जिंदगी की कहानी बता दिया, उन्होंने अपने चीजें बताने का था, वो जो उसने बताया इस पे ये काम करो, कैसा करो, क्या नहीं करना, कैसा नहीं करना, ये तीन चीजों चारों चीजों पे जरा ध्यान रखो, दोबारा ये हरकतें नहीं होना चाहिए, अपने प्रति ईमानदार रहो। और ये चीजें उन्होंने बताया मेरे को। 15-20 दिन मैं कंटिन्यू गया उनके पास। लंबी चौड़ी लिस्ट थी। और 20 दिन उन्होंने मेरे साथ में प्रार्थना कराए, फिर हमारी बातचीत खत्म होने के बाद में प्रार्थना करते थे। फिर उन्होंने आखिरी में मेरे को बताया कि हम लोग क्यों प्रार्थना करते थे, कि तूने जितना मेरे पास बताया ये मैंने ही नहीं सुना, या तूने बोला मैंने सुन लिया, ऐसा नहीं है। तू बोल रहा था तो तू सुन रहा था। बोला हाँ, मैं सुन रहा, तुम बोल रहे थे और मैं सुन रहा था, तो मैं सुन भी रहा था, मेरे कान भी सुन रहे थे। बोला हाँ, अपन ने जो प्रार्थना किए उसके दोनों के बीच में हमारे पास में एक तीसरा एक ईश्वर मौजूद था। और जब तूने चौथा पांचवा कदम मेरे पास लिया तो मेरे दो कान, तेरे दो कान और ईश्वर के कान, दो 6 कानों ने जो चीजें सुनी हैं वो गुप्त नहीं रहती। तो भी निडर होकर अपनी जिंदगी को अच्छे से आगे के कदमों पे काम करना शुरू कर, डरने की बात नहीं। मैंने सुन लिया, मैंने जितना तेरे को बताना था इसके ऊपर क्या करना है कृति वो करे, करने को चालू कर, और आगे देख। तो ही मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में टिक सकूंगा, मैं जी सकूंगा, एक बगैर डरे हुई जिंदगी जी सकूंगा। छठवां कदम मैं करूंगा, सातवां कदम मैं करूंगा, आठवें कदम पे मेरे को फिर एक बार लिस्ट बनाना पड़ता है, 9वें कदम पर फिर मेरे को नुकसान भरपाई करनी पड़ती है। तो नुकसान भरपाई करने के लिए मैं तैयार रहूं, और एक अच्छा जीवन जीने के लिए एक कदम 4 से लेके तो 9 तक मेरी रिकवरी का कार्यक्रम है। 3 कदम हमारे वाले जो 10, 11, 12 हमारे मेंटेनेंस के लिए है। और पहले 2 कदम मेरे को मेरी जिंदगी में अपने आप को शराबी हूँ नहीं हूँ छानबीन करके, मैं अल्कोहलिक हूँ कि नहीं हूँ, ये देखते हुए एक अच्छी जिंदगी को अच्छा जिया जा सकता है। ये मैं आके ताली बजाकर मीटिंग सुन के चले जाना नहीं, मैं इस मीटिंग से क्या लेके जा रहा हूँ अपने घर, और उस मीटिंग की चीजें मैं अपने घर में कुछ चीजें अप्लाई करता हूँ क्या, मेरे घर अच्छा आज को सुख शांति है क्या। इतना ही भी आदमी ने देखा और मैंने अपने कदमों पे काम किया तो उसकी जिंदगी में वापस शराब नहीं आएगी। आप लोगों ने मेरे को बोलने का मौका दिया, मैं दिनकर भाई का धन्यवाद करता हूँ, यवतमाल फेलोशिप का धन्यवाद करता हूँ, और जिन्होंने मीटिंग कर की मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और आप लोगों ने इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।